उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कोरोना वायरस के ख़तरे ने और खौफ ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसके बारे में हम अपने वीडियोस तो अपलोड कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैंने जिस मौजू पर आपसे मुखातब होने का इरादा किया है वो है फ्री टाइम, जो कि इन हालात में हमें मैसर आया है। तो इस फ्री टाइम को हमने कैसे सर्व करना है, कैसे गुजारना है, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए गाइडलाइन का काम करेंगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन टिप्स को सुनने के बाद आप लोग जो हैं वो इनको बड़ा इफ़ेक्टिव महसूस करेंगे और इन टिप्स को इख्तियार करेंगे और इन पर अमल करेंगे। तो मैंने अपनी जो टिप्स हैं उनको 3 ग्रोहों में तकसीम किए गए हैं। एक तो हमारी ज़हनी जो है इंटेलेक्चुअल और माइंड की जो टिप्स हैं, एक तो वो होंगी। तो व्यूवर्स, ये टोटल 15 टिप्स एक्चुअली 15 एक्टिविटीज़ हैं कि जिन पर अमल करके आप अपना जो बेशबहा वक्त है, क्योंकि वक्त भी एक सरमाया है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पहला जो 5 के मैंने 3 सेट बनाए हैं, तो पहला 5 एक्टिविटीज़ या टिप्स का सेट है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले नंबर 1 पे है रीडिंग ऑफ द बुक्स, कुतुब का मुतालिया। तो सबसे पहले इसमें मैंने फोकियत दी है। इसकी आगे सब कैटेगरीज भी हैं कि जैसे कि कुतुब का मुतालिया करना है तो आपके पास सबसे जो द बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी रिलीजियस बुक्स जो हैं, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, किसी भी तासुब से या किसी भी चीज़ से बालातर हैं, आप उनका मुतालिया करें। जैसे कि बतौर मुस्लिम कुरान मजीद है, उसका मुतालिया किया जाए और इस चीज़ को एक हैबिट बना लिया जाए इन दिनों में। आप अपने टारगेट एक गोल सेट कर लें कि आप जितने दिन फरागत के हैं उसमें आप रोज़ाना कितना पढ़ेंगे और कुल मिला के कितने पारे, कितना कुरान मजीद जो है वो उसको ख़त्म कर लेंगे। अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो कुरान मजीद का मुतालिया करना, उसका तर्जमा और तफसीर को स्टेप बाय स्टेप सीखना जो है ये भी बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो इस वक्त को हम कीमती जानते हुए इस काम पे लगाएं तो दुनिया और आखिरत दोनों में हमें सवाब, अजर और फलाह जो है वो मिलेगी। इसी तरह से अहादीस का मुतालिया जो है वो किया जाए। रिलीजियस जो रिफॉर्मेटिव इस्लाही बुक्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, जिनमें मशाहिर के इस्लामी मशाहिर या दीगर मज़ाहब के लोग जो हैं वो अपने मज़ाहब के जो हीरोज़ हैं उनका मुतालिया करें, तो वो उनमें एक इंस्पिरेशन एक पैदा होगी, वो इंस्पायर होंगे और जो कमी जो है वो मादी ज़िंदगी में रह गई है उसको इस तरह से वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो एक्टिविटी है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में चले जाते थे और गौर व फिक्र करते थे, तो मेडिटेशन या मुराकबा जो है वो बहुत एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इसको भी आप एक मामूल बना लें तो ये बहुत शानदार एक आपका मरहला होगा। तीसरे नंबर पे है कि आप हफ्ते के कुछ ख़ास दिन मुकर्रर करके, ख़ास तौर पे जो सुबह के औकात हैं उनमें आप अपने प्यारों की कब्रों को, उनकी ज़ियारत करें, वहाँ जाके कुछ लम्हात गुजारें, ताकि हमें ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है मरने के बाद की, उसके बारे में हमें आगाही हो, हमारे अंदर वो चीज़ बेदार हो। चौथे नंबर पे आती है कि कसरत सरगर्मियों से हमारे अंदर जो कमी रह जाती है नींद की, तो माहिरीन कहते हैं कि नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने इन लम्हात में अपनी नींद की जो शॉर्टेज है उसको कवर कर सकते हैं।
इसी तरह से पांचवा जो मरहला है, जो आपने माजी में गोल सेट किए थे, अहदाफ मुकर्रर किए थे, उनका जायज़ा लेने का और प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फिर आगे मुस्तकबिल के अहदाफ को रीशेड्यूल करने का जो एक बेहतरीन आपके पास मौका मैसर आया है, तो आप इस मौके को गनीमत जानते हुए नज़रसानी करें अपने अहदाफ पर। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ जो कि होम बेस्ड होंगी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन उसमें हमें फिज़िकली जो है वो पार्टिसिपेशन मिलेगी। मीडिया से भी हम कुछ लम्हात के लिए दूरी इख्तियार करते हुए ऐसी चीज़ों की तरफ अपना जहन लगाएंगे, मशगूल करेंगे अपने आप को, कि जिससे हमें राहत और तस्कीन मिले। उनमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी जो बुक शेल्फ है या हमारी ड्रेसिंग की जो शेल्फ्स हैं, जो अलमारियां हैं, शूज़ की हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करें, रीअरेंज करें। नाज़रीन, अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं या उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप उस दौरान में बेहतरीन डिशेस बना सकते हैं। आप चाहे मर्द हैं या ख़ातून हैं, दोनों सूरतों में ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। आप कुछ नई डिशेस जो हैं, उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो लेके उनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस पे हम बचपन से ही एसेज लिखते आ रहे हैं, गार्डनिंग जो है, बागबानी, वेजिटेबल्स को या फ्लावर्स को, प्लांट्स को उगाना, उनकी देखभाल करना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इन दिनों में हम अपने शेड्यूल में से जो पहले थोड़ा वक्त होता था उसकी निस्बत ज़्यादा टाइम देंगे। एक बहुत अच्छा पास टाइम जो है वो हमारा मैसर आएगा हमें। देन आपका कोई पैशन है, आपका कोई शौक़ है, आपको अदाकारी का शौक़ है, आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आपको एक्टिंग, डांसिंग का वैसा शौक़ है, तो आप इन दिनों में अपने शौक़ को, उसकी जो रिहर्सल है वो घरों में फारिग औकात में कर सकते हैं। अपने आप को एक गुड प्रेजेंटर बना सकते हैं। ये आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप इन चीज़ों में अपने वक्त को गुजारें। देन आपके पास गैदरिंग में आप एक्सरसाइज की अब जैसे कि पाबंदी लग गई है, जिम में नहीं जा सकते ये वो, तो आप डेली अपनी एक रूटीन बनाएं कि डेली एक्सरसाइज जो है, इस टाइप की एक्सरसाइज जो कि इंडोर पॉसिबल है, उसको आप अडॉप्ट करें और उसको बिल्कुल भी ब्रेक उसमें ना लाएं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। तो उनमें सबसे जो पहले है, यकीनन आप लोगों के ये जहन में होना चाहिए कि आपके पास एक बहुत ही कीमती जो वक्त आया है, आप उसको जहाँ तक पॉसिबल हो सके ऑनलाइन लर्निंग में स्पेंड कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनको सर्च कीजिए, भले वो सर्टिफिकेट देते हों या ना देते हों, आपको उनसे बहुत नॉलेज जो है वो गेन होगा। इसी तरह आप अपने कुछ एग्ज़ाम्स की, कुछ कंपटीशन की एग्ज़ाम की या कोई भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इन दिनों में आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो हैं वो अपने नॉलेज को एनहांस करें और अच्छी प्रेपरेशन कर सकें। देन आप कंप्यूटर पे आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसको सीख सकते हैं। ये भी एक फ्यूचर की बहुत ज़बरदस्त स्किल है जो कि आपके काम आएगी। आप कंप्यूटर पे टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको आप लोग सीख सकते हैं। इन दिनों में घर में बैठे आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। नंबर 3, अपने मसरूफ वक्त में से आपके लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं था और आप अपने सोशल जो लिंक्स हैं उनसे कट ऑफ हुए थे, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सोशल लिंक्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज करें, उनके लिंक्स जो है वो दोबारा से बहाल करें
क्योंकि और करने को तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी होगी। इसी तरह से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गेम्स, मूवीज़, ड्रामाज जो हैं, जिनकी आपकी कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामाज, कुछ मूवीज़ हैं जो आपकी किस्तें रह जाती हैं या वैसे आप उनको मिस कर रहे हैं, आप नहीं देख पाए, तो आप ज़रूर देखें। इसमें एक ही हिदायत है हमारी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा वक्त ना एक तो वेस्ट करें, दूसरा ये है कि अपनी जो है आई साइट है उसका भी ख्याल रखें, और नंबर 3 है आप ऐसी चीज़ें देखें कि जो जिनमें कोई मॉरल लेसन हो, कुछ नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, ऐसी चीज़ों पे आप अपना टाइम जो है स्पेंड करें। नंबर 4 पे है कि आप लोग अपने इंटरनेट के थ्रू या अपने मोबाइल प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो अपने रिश्तेदारों को जिनसे आपको मिले हुए अरसा में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स या आपके जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, उन लोगों से आप वाया इंटरनेट, स्काइप, ईमो या कोई भी और जो भी आपके पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है, आप उसके ज़रिए उनसे जी भर के बातें कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसी बातें थी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी और आपके लिए मोटिवेशन का भी सबब बनेंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी